हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लोगों के तानों से, इल्जामों से, कड़वी कड़वी बातों से मेरा बड़ा गहरा नाता है। हाँ, मुझे चिंता अब बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीजें ना अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। हाँ, होती थी कभी पहले, मैं रोती भी थी, लेकिन अब मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मैं अपने जो मेरा कर्तव्य पथ है, जो मैंने सोचा है, मेरा लक्ष्य है, मैं उस पे बिना डरे अडिग होके अचल होके आगे बढ़ती जाती हूँ। मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी जिस दिन अपने आप को इस तरह का बना लेंगे ना, अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लेंगे कि ये सारी चीजें आए और वापस ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, उन्हीं लोगों के पास चली जाए, उनका जैसा कर्म उनके आगे, आप एकदम पाक साफ होके आगे निकल जाए। जैसा जिस दिन अपने आप को ऐसा बना लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जिंदगी में वो सारी चीजें पाएंगे जो आप कभी सोचे होंगे, कल्पना भी किए होंगे सपने में। एक शानदार जिंदगी व्यतीत करेंगे अपने। तो अपने आप को इसी तरह के बना लेने की जरूरत है कि किसी की बातों से आप आहत ना हो, आपकी जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब ना हो। आपने जो प्लान किया था कि मुझे कल के डेट में क्या करना है, वो कतई बाधित ना हो। अगले का काम क्या है, वो अपना काम कर रहा है, आपका काम क्या है, आप अपना काम करिए। बस आपको ये सही और गलत का फैसला करने आ जाना चाहिए। जानते हैं क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है ना लाइफ में, अगर आप इन सब बातों को लोगों के सामने कहने भी जाएंगे ना, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, अब मेरा अनुभव है कि ज्यादातर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है। वो बस एक ऐसे दिखावे के लिए है। कुछ रिश्ते ऐसे एकदम डेड पड़े होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। हाँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे ना, मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे कि जिनको बड़ा मजा आएगा कि यार इसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो मेरे सामने आके रोया, ये तो मेरे सामने आके रोई, बड़ी परेशान है। आपको समय समय पर फोन भी किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा आपको दिखाने के लिए कि हाल चाल लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको आहत करने के लिए, आपके घाव को खरीदने के लिए, आपके घाव को ताजा करने के लिए। आप अगर वो बात नहीं भी चलाएंगे, पुरानी बीती बातें, अगर आप उस गम से उबर गए हैं, तो भी लोग खोद खोद के वही बात आपसे उभारेंगे और आपके मन को कहीं ना कहीं से पीड़ा पहुंचाएंगे। तो इसीलिए गलती से भी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना बंद करें और अपने आप को इतना काबिल बना लेना, इतना सक्षम बना ले कि खुद आप इतने पावरफुल बन जाइए कि इन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार कर पाइए अपने आप को। समझ लीजिए ये चीजें जो भी है, जितनी भी चीजें मैंने नाम लिया है, और भी जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, ये क्षणिक है, ये टिकने वाली नहीं है। कोई भी चीज, कहते हैं ना कि जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। भाई, किसी की खुशी हमेशा जिंदगी भर थोड़ी ना रहती है, उसके जीवन में गम भी आता है, तो गम फिर कैसे रहेगा जिंदगी भर। तो इसीलिए इस चीज को समझिए। कुछ देर की बात रहती है, वहां पे अगर आप इन सब चीजों से लड़ना सीख गए, आप अगर अपने आप को ऐसा बना लिए कि मुझे अपना काम करना है और ये सारी चीजें, कहते हैं ना कि जीवन का एक हिस्सा है, ये चीजें होंगी, लोग भी आएंगे, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, ये प्रकृति का बैलेंस करने का तरीका है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो निगेटिव थिंकिंग वाले भी लोग हैं आपकी लाइफ में। उजाला है तो अंधेरा भी है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। ये प्रकृति का नियम है कि ऐसे ही दुनिया चलेगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग रहेंगे तभी बैलेंस एक लाइफ चलेगी। और वहां पे सबसे मेन रोल हमारा होता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से आगे निकालते हैं। तो आपको सकारात्मक रहना है, आपको निगेटिव कहीं से भी होना ही नहीं है, चाहे कितना भी लोग आपके पीछे पड़ जाए। और हाँ, पीछे पड़ने से मुझे याद आया कि जब आपके जीवन में आपको ऐसा लगे ना कि पूरी दुनिया, भाई पूरी कायनात मेरे पीछे पड़ गई है, ऐसा आपको महसूस हो कि भाई मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं मेरे साथ, एक ईश्वर का सहारा नजर आएगा आपको। एक टाइम ऐसा आएगा, आप रोएंगे, दहाड़े मार मार के रोएंगे, अकेले में रोएंगे, रातों में छुप के रोएंगे, तकिए आपके भीग जाएंगे आंसू से। आप ये भी सोचेंगे कि कोई जाने ना, मेरी दुख तकलीफ को कोई जाने ना, अपने अंदर वो घूट, गम का घूट पी पी के रहेंगे। इतनी तकलीफ में आप रहेंगे, रोएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आपको बेईमान साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आपको झूठा साबित करते हैं। तो जान लीजिए अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में, कोई एक नया स्टेप उठाने का। ये जो है सही समय आ चुका है अब। और अगर आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं, इन चीजों से निकल जाते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं अपनी लाइफ में,
इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया क्या, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे पड़ जाए, आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसमें भी आप अपने लिए अकेले खड़े हैं, अपने लिए सोचते हैं, आपको इतनी हिम्मत है कि आप अपनी लाइफ के लिए अकेले डिसीजन ले सकते हैं, भगवान के भरोसे, ईश्वर पर विश्वास करके। तो ये जो युद्ध होगा ना, ये जो लड़ाई होगी ना, ये सबसे लोगों से आपको एक अंदर द्वंद चल रहा होगा, ये आखिरी होगा। जब आप सफल हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सब चारों खाने चित हो जाएंगे। बस आपके हाथ में एक विजय पताका होगा, एक ऐसा परचम लहराएगा ना, विजय का झंडा ऐसा लहराएगा ना कि आप जिंदगी भर बड़े चैन से रहेंगे। ये सब जितने भी आपको निगेटिव बोलने वाले लोग हैं, आपको डाउन करने वाले लोग हैं, आपको दुख देने तकलीफ देने वाले लोग हैं, सब चारों खाने चित हो जाएंगे। तो आपको अपने अंदर ये सारी हिम्मत लानी ही पड़ेगी। और हाँ, एक सच्चाई और ये भी है, जैसे मैंने बोला कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी में क्या चलता है, आप तकलीफ में है तो मजा ही आएगा। आपका कोई यहाँ पे ना सिंपैथी गेन करने नहीं आ रहा है, सब मजे लेने आ रहे हैं। तो वैसे ही आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है कि आगे अच्छी चलेगी कि जो भी होगा उससे भी किसी को मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए कि हमें जब किसी दूसरे लोगों को हमारी जिंदगी से मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख में हमें अकेले ही लड़ना है। जब प्रॉब्लम आती है तो सब आपको अकेला कर देंगे, आपके सुख के साथी है, दुख का साथी कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। तो फिर आपको इन लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, ये लोग क्या आपको दे देंगे। आपके पास दो पैसे होंगे तो आपके काम आएंगे, आप मेहनत से कमाएंगे तो आप अपने परिवार का खर्च चला पाएंगे, अपनी जरूरत पूरी कर पाएंगे। कभी भी ये लोग आपकी दो कौड़ी की भी मदद करने नहीं आएंगे। बस इतना जान लीजिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। आज मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना देख सकती हूँ, आर्थिक रूप से मजबूत हूँ और हर तरह से अब मैं मजबूत हूँ, सामाजिक पारिवारिक हर तरह से मजबूत हूँ। हाँ, तो कुछ चंद लोग हैं, परिवार के कुछ चंद लोग हैं जो मुझे गिराने का प्रयास करते हैं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, मुझे मतलब भला बुरा जितना हो सकता है सब कुछ कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया है। तो इस तरह से आप किसी के भरोसे न रहिए। आपके साथ अगर भगवान है ना, तो कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि जाके रखे साइयां, मार सके ना कोई। तो ये लोग कहते हैं ना कि ये भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं सड़क पर, उस तरह के हैं ये लोग। कुछ देर तक भौंकेंगे, उसके बाद से अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जब जानेंगे कि इनको ना क्या चाहिए, ऐसे लोगों को वो चाहते हैं कि उनकी भाषा में उनको जवाब दिया जाए, क्योंकि उनको मजा आता है इन सब चीजों में, कंट्रोवर्सी करने में। अगर आप रिप्लाई नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, तो कितना देर तक अपना ये काम करेंगे, फिर दूसरे को टारगेट बनाएंगे। हो सकता है कि जीवन भर आप अपना टारगेट बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, लोगों की हेल्प करते जाइए, लोगों की दुआएं लेते जाइए। देखिए ना कि आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।